अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगी और अल्लाह पाक आपको ऐसे ही आगे ठीक रखे। दोस्तों, यहाँ कोई परफेक्ट लाइफ नहीं है, ना कोई सेंसेस हैं, बस एक छोटी-सी दुनिया है जो सच्चाई और मुस्कुराहटों से भरी है। जैसे पुराने दोस्त, गपशप हो, तो चलिए आइए बैठते हैं और शुरू करते हैं अपनी गपशप। तो दोस्तों, रोज सुबह उठते ही वही रूटीन होती है, वही काम होते हैं, वही जिम्मेदारियां, वही मुश्किलें, यही सब कुछ चलता रहता है। और यहाँ से ही सैलरी का इंतज़ार, कभी ज़िंदगी की थकावट, कोई ऐसे वक्त, कोई ऐसे गुस्से लोगों के जो हम बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन हम बोलते ही नहीं हैं। कब सुधरेंगे, कब करेंगे, यही बस सोचते रहते हैं कि अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी कब बेहतर होगी, कब बेहतर होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात याद रखनी चाहिए कि जो कुछ हो रहा है ना, ये अल्लाह के प्लान है। कभी-कभी लगता है कि सब कुछ जैसे रुक गया है, लेकिन उस वक़्त कुछ भी नहीं रुकता। सब कुछ वैसे ही चल रहा होता है। अल्लाह पाक ने हमारे लिए कुछ सोचा होता है कि कोई बेहतर रास्ते के लिए सोचा होता है। वक़्त अल्लाह हमारा रास्ता क्लियर कर रहा होता है। वो रास्ता जहाँ लोग ना तुम्हें सताएँ, ना तुमसे कुछ कह सकें, बस तुम और तुम्हारा रब हो। ट्रस्ट इन अल्लाह's प्लान। अल्लाह खुद रास्ता निकालता है और रास्ता निकालता भी ऐसा है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या करें, यहाँ से हमारा रास्ता निकला है, हमने वहाँ से सब उम्मीदें छोड़ दी होती हैं, वहीं से रास्ता शुरू होता है। तो आज अगर सब कुछ मुश्किल है ना, तो कल आसानी होगी। बस यकीन रखो और थोड़ा सब्र करो और दुआ से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। दुआ देर से कबूल होती है, लेकिन दुआ जो है वो कभी बेअसर नहीं होती है। यानी इसका असर लाज़मी अल्लाह पाक हमें ज़रूर देता है। और ये कि कभी मत सोचना कि अल्लाह ने आपको तकलीफ से गुजारा है, अल्लाह पाक ने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। ये चीज़ कभी भी नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह उन्हीं लोगों को आज़माइश देता है जिनको वो पसंद करता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जान से ना अल्लाह मोहब्बत करता है, वो उसको आज़माइशों और तकलीफ़ों से गुजारता है। वो देखता है कि मेरा एक इंसान किस हद तक मेरी इन आज़माइशों से गुज़रेगा, इन तकलीफ़ों से गुज़रेगा। तो आप अपने आप को खुशनसीब समझो, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इन तकलीफ़ों और आज़माइशों से गुजारा है और वो देख रहे हैं आपको कि उनकी नज़र आप पर है कि हाँ, ये मेरा बंदा देखूँ कब तक हिम्मत नहीं हारेगा। और जो बीमार हैं, वो बीमार के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि मेरा बंदा जो बीमारी से गुजर रहा है, इसकी हर सांस भर की नेकी लिखो। नेकी जो ये क्या करता था जब सेहतमंद था, उस वक्त की नेकियां लिखो। ये जो बीमारी है ना, ये हमारी गिनती होती है गुनाहों की, हमारे गुनाहों को धोने के लिए गिनती होती है। यानी कहते हैं ना, हम बीमार होते हैं तो हमारे गुनाह बख्शे जा रहे हैं, अक्सर आपने सुना होगा। तो इस तरह से हमारी आजमाइशें पूरी होती हैं। या अल्लाह, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इन सब पर अपना फजलो करम फरमा, इनके घरों में बरकत अता फरमा, इनके दिलों को सुकून दे, इनकी मुश्किलात को आसान कर और हर दुख और परेशानी और बेचैनी को दूर फरमा। जो रिस्क की तंगी में हैं, उनके लिए आसानियां पैदा फरमा। जो बीमार हैं, इनको शिफाए कामिला अता फरमा। हमें अपने रास्ते पर चला, हमें नफरत से बचा और मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम फैलाने की तौफीक अता फरमा। और जो अपनी मेहनत के रास्ते पर हैं, इनको कामयाबी अता फरमा। आमीन या इलाही आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी दुआओं के साथ फीडबैक दें और आमीन लिख के एक कमेंट तो लाजमी करें, ताकि हम लोगों के सब में से जिसके हाथ उठे हैं अल्लाह पाक उसके वसीले से हमारी दुआ को कबूल मंजूर फरमाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आपके वक्त और प्यार का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।